हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो क्लास 9th में आए होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी, टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सबसे पहला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है। तो ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये तो आप लोग को पता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि a माइनस बी को हम दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जी सर लिख सकते। तो लिखेंगे यहाँ पे हम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ रहता है यहाँ पे, इतना भी आंसर रहता तो भी हो जाता, लेकिन आपका आंसर तोड़ करके बोला है, गुणनखंड बोला है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जीरो क्या है। देखिए आप लोग को हम पहले भी बताए थे, पिछले सेट में बताए थे कि जीरो जो है ना ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या। अच्छा पाई क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताना। चलिए दूसरा नंबर सवाल, पाई क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, यदि x बराबर 2 है और y बराबर -1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, x का मान 2 रखा है और y का मान दे रखा है -1। ठीक है, और आपका मान इसको पूछ रहा है, तो यानी कि किसका मान पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह में कितना है 2 दिया हुआ है तो 2 का लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो वाई का मान कितना दिया हुआ -1, तो -1 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटा दोगे डियर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे बाबू मेरे लॉलीपॉप। चलो अगला सवाल देखो, 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है। ठीक है, आप क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़े थे, 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है। तो देखिए मान लेते हैं हम 40 का x प्रतिशत जो है ना, x प्रतिशत कैसे निकलता है, तो जितना प्रतिशत होता है बटा 100 लिखते हैं, इतना के बराबर 16 दिया हुआ है। हमारा x का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है, तो हम बोल देंगे कि 40 का x प्रतिशत 16 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट गया और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x और नीचे हो गया हमारा 10 और इधर हो गया हमारा 16। ये 10 इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x बराबर 16 और ये डिवाइड में ना गुना में हो जाएगा, तो 16 और 10 को गुना करेंगे तो 160। ठीक है, और 4 जो है इंटू में इधर आके नीचे में डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे 160 बटा 4 और काट दो, 4 चौके 16 यानी 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40। मतलब 40 का 40% 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बच्चा का सवाल है, लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, अगला सवाल देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है डियर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये 4a स्क्वायर होता है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक यहाँ पे बताना है आप लोग को। तो पाइथागोरस त्रिक कैसे होता है, तो पाइथागोरस त्रिक में जो ऑप्शन होता है उसमें आपको ध्यान देना होता है कि देखिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको ले लेना। तो बड़ी संख्या कितना है यहाँ पे 2 3 4 में तो 4 है, उसके बराबर कर देना और ये आपका दो जो छोटी संख्या है इधर लिख देना। ठीक है, 2 + 3 और सबको वर्ग कर देना। ठीक है, बड़ी संख्या को बराबर का इधर लिखना, याद रखना हमेशा। और देखेंगे कि अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो हमारा बोलेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक यही कहता है कि जो बड़ी संख्या का वर्ग हो वो दो अन्य छोटे संख्याओं का वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो करते हैं, देखते हैं। 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 3 3 9, क्या जोड़ने पे आ जा रहा है 16, तो इधर 13 आ जा रहा है और इधर 16 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर बी उठाओ,
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो और इधर कर दो 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 7 7 49 और 5 25 हो जाएगा और 6 6 36। तो बताओ 36 और 25 जोड़ेंगे 49 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गया कट। चलिए 2 ऑप्शन कट गया, अब तीसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 4 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और जो छोटी संख्या है वो उधर चला जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 25 हो गया और इधर हो जाएगा 3 3 9 और 4 चौके 16, तो 25 इधर हो गया और इधर भी जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी ये पाइथागोरस ट्रिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट खोपड़ी में घुस रहा है आपका, तो ये ज़रूर बता देना। ठीक है, अपने दोस्तों को। अगला सवाल देखो, यहाँ पे निम्न में से कौन द्विपदी व्यंजक है? तो द्विपदी, यहाँ देखिए आप लोग को हम पहले बताए थे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो द्विपदी बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक पद है, ये कट गया, यहाँ पे देखो 2 पद है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एक पद 2 पद है ना, बाकी एक पदी, ये आपका त्रिपदी हो गया, है ना। जितना रहता है संख्या वो आपका उतना पद होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन त्रिआयामी आकृति, मतलब 3D आकृति। तो देखिए वृत्त, वृत्त हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ड्रॉ करते हैं, बताइए इसका कोई छाया बनता है? नहीं बनता है, तो ये कट गया। आयत भी नहीं होगा, नहीं होगा। बेलन, बेलन होगा कि नहीं होगा ये बता दो। त्रिभुज तो नहीं होगा, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, बेलन बिल्कुल होगा। क्यों होगा बेलन, समझिएगा ध्यान से, चूँकि बेलन 3D आकृति है, देख लीजिए इस तरीके से होता है बेलन, और बेलन क्या है 3D आकृति, इसका छाया बनता है ना। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को बता देते हैं एक बार 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 2D में आपका हो जाएगा आयत, वृत्त और त्रिभुज, ये जितने भी ड्रॉ करते हैं वो हमारा 2D हो जाएगा। और 3D में जिसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज़ होता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें ऊंचाई भी हो, ऊंचाई भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 3D। और जो 2D होता है ना उसमें ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव सवाल है। 27/125 का घनमूल क्या होगा? घनमूल पूछा है, घनमूल। देखो घनमूल में हम लोग क्या करते हैं, 3 का जोड़िया लगाते हैं। तो ऊपर है आपका 27, ठीक है, 27/25 है ना जी, तो 27/25, 125 सॉरी, इसका घनमूल पूछा है। ठीक है, इसका क्या पूछा है, घनमूल। तो घनमूल ऐसे निकलता है, मतलब 3 का जोड़िया लगाना है। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 125 को जी सर लिख सकते हैं। अब 3 जोड़िया का एक जोड़िया बाहर निकल जाएगा, तो 3 का निकल गया एक बाहर और 5 का निकल गया एक बाहर, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 का पावर में 0 का मान ज्ञात करें। तो देखिए दुनिया का कोई मान, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में अगर 0 हो गया ना डियर, तो वो हमेशा मान होगा 1, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी मान, ठीक है, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 हो गया मान, तो वो आपका होगा 1, उसका आंसर हमेशा का हमेशा होगा। जैसे कि हम मान लो कि यहाँ पे एक और संख्या ले लेते हैं 256 या 226, कुछ भी ले लो 226। अब इसका पावर में 0 लिख देंगे तो इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम 3 डाल दिया और इसका भी पावर में 0 डाल दिया तो 1 ही होगा। मतलब दुनिया का कोई भी संख्या उसके पावर में अगर 0 है तो वो क्या होगा, 1 मान आएगा उसका। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन की आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए घन का भुजा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है आपको पता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है AQ। ठीक है, क्या होता है AQ। तो ए का मान कितना है 4, तो 4 का Q कर दो, मतलब कि 4 को 3 बार गुना कर दो, 4 गुना 4 गुना 4, है ना। तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 है। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप लिख लेना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 गुना L + B × H, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बैठा दो 2 और L का मान कितना है, लंबाई कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ, तो 4 लिख देंगे, प्लस चौड़ाई कितना था, 3 था, और ऊंचाई था आपका 2। ठीक है, चलो तो 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा इधर, और इधर 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर स्क्वायर, सॉरी
मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा डियर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे डियर आप लोग का सभी सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ ये वीडियो से आपको, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको डियर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को तैयारी क्लास 8 में भी करवाया गया था, कुछ ज़्यादा नहीं करवाया गया था, लेकिन क्लास 8 में भी आप लोग को बहुत हद तक तैयारी करवाया गया था। लेकिन क्लास 9 के बच्चे जो अभी 10th में गए हैं, ठीक है, उनका भी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाया गया था आपके सीनियर बैच का। तो आपका भी तैयारी इसी चैनल पे बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बता देना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे हमेशा नोटिस मिलते रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।